और हर दिन 24 घंटे आपके पास है। कट ऑफ जारी होगा, आप में से बहुत सारे लोग उस 90s के आसपास होंगे। आप सभी योद्धा हैं, और योद्धा कभी हारते नहीं, बल्कि या तो युद्ध के मैदान में शहीद होते हैं या फिर विजय होकर राज तिलक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज बीपीएससी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या इंतजाम किया है, आपको क्या करना है, उन्होंने क्या किया है, सेंटर कहाँ कहाँ कैसे अलॉट होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, कहाँ पर इमरजेंसी होगा और कहाँ पर आपको क्या हिदायत दिया गया है। मेरे हिसाब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी नया नहीं था, तो जानने बताने को कुछ नहीं है। हालांकि कुछ बातें इंपॉर्टेंट है कि 6 तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर सकेंगे, यानी परसों से। आज 4 तारीख है, 6 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। साथ में क्या ले जाना है, तो उसमें सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा कि साथ में आपको क्या ले जाना है। एग्जामिनेशन के अंदर क्या अलाउड होगा वो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ होगा, तो उसके लिए चिंता नहीं करना है कि क्या क्या लेके जाना है। एक आईडी रख लीजिएगा, 2 फोटो अपना रख लीजिएगा अगर संभव होगा तो। अगर फोटो नहीं है, आईडी जरूर अपना रखिएगा, आधार रख लीजिएगा, कुछ भी जो आपका आइडेंटिटी है एक जरूर रखिएगा। वैसे इंस्ट्रक्शन एडमिट कार्ड में सारा इंस्ट्रक्शंस होगा, उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। कुल मिलाकर 4,70,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, यानी रफली कहें तो 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में बैठेंगे। छात्राओं के लिए हिदायत यह था कि सेंटर उनका यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि या तो उनके होम टाउन या आसपास के शहरों में दिया जाए। अगर आप पटना के हैं तो आपका गया मुजफ्फरपुर हो सकता है, आरा छपरा हो सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस में ऐसा होगा कि कुछ लोगों का दूर भी सेंटर हो सकता है। पिछले साल भी हुआ था, बहुत सारी छात्राओं ने कहा कि चंपारण दे दिया, इतना दूर दे दिया, वहां दे दिया। ये सब हर साल होता है, इस साल भी होगा। और एक बहुत ध्यान देने वाली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए, आपको सेंटर पे हर हाल में 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना है। 1.5 घंटे पहले। 12 बजे से एग्जामिनेशन होगा, 11:01 पर, 1 मिनट पर, और कहीं कहीं पर तो ऐसा होगा 11 बजने में 2-3 मिनट बचा हुआ होगा, उसके बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह इतना हाई सिक्योरिटी होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो अपने हिसाब से कार्य करता है, और स्कूल सेंटर वाले कई बार बहुत डरे हुए होते हैं। 1-2 मिनट पहले आपको रोक सकते हैं, लेकिन 11:01 हो गया, आपको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा सारे स्कूल का। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कम से कम 1 से 2 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचकर रिलैक्स करना है। अगर सेम शहर में है, लेकिन जिस होटल में आप ठहरे हैं, जिस स्टेशन पे आप हैं, उससे सेंटर बहुत दूर है, भीड़ भाड़ का इलाका बीच में आएगा, तो ध्यान रखिएगा कि आपको 1 से 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना है। यानी 11 बजे बंद हो जाएगा तो 10 बजे आपको हर हाल में सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो आपके साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, इस लास्ट मिनट में ये जरूर है कि अभी भी आपके पास 1 सप्ताह है, तो आप पढ़ने पढ़ाने को क्या कहें, क्या करें, ये समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करें। तो मेरे हिसाब से हम आपको बहुत बड़ी बात, पिछले दिनों भी हमने कहा, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, बहुत सारे मामलों में जिनका साइंस कमजोर है, साइंस, लेकिन अब इतना कुछ नहीं किया जा सकता है। एक आपको हम ट्रम्प कार्ड बता रहे हैं, बार बार बताते आ रहे हैं, और ये बड़ा काम करेगा। एसपीडी का बिहार करंट, येलो और ब्लैक वाला ये पिक्चर देख लीजिए, एसपीडी का बिहार करंट। कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, समय नहीं है, इसे जरूर बार बार पढ़िएगा यथासंभव, क्योंकि इसमें बिहार स्टैटिक भी है और बिहार करंट भी है, करंट भी है, स्टैटिक भी है। तो ये बड़ा मार्जिन आपके लिए एग्जामिनेशन में लेकर आएगा, कुछ अच्छे प्रश्न बन जाएंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में कुछ नहीं, गाइड बुक है, 8, 10, 12 पेजेस हैं, बस इसे गो थ्रू हो जाइए और इसे ध्यान रखिए। अब हचिनसन आयोग, ली आयोग, फ्रेजर आयोग, ये सब में कंफ्यूज नहीं करना है। बुक्स एंड ऑथर्स जरूर देख लीजिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में बुक्स एंड ऑथर्स से एक प्रश्न जरूर रहेगा। जितना आयोग है, कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त आता ही आता है। गवर्नर जनरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1773 से लेकर 1947 तक का भारत शासन अधिनियम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सारे गवर्नरों को एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उससे भी एक क्वेश्चन रहेगा। एक्ट से एक क्वेश्चन रहेगा, गवर्नर से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन रहेगा। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जितना भी संस्था है और जिन्होंने स्थापित किया है, जहां जहां स्थापना हुई है और जिस वर्ष स्थापित हुआ है, ये सब कर लीजिएगा। और विद्रोह, 1857 से पहले का विद्रोह और 1857 से बाद का विद्रोह, किस राष्ट्रवादी ने स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में क्या कहा, कथन असर्शन, ये सब जरूर कर लीजिएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरोपियनों के आगमन
आगमन से उठाइए, एक चैप्टर पीछे चला जाइए, मराठों का उत्कर्ष जरूर कर लीजिएगा, मराठों का उत्कर्ष कर लीजिएगा और यूरोपियनों के आगमन से उठाइए और एक बार गो थ्रू हो जाइए। अभी भी एक सप्ताह है और हर दिन 24 घंटे आपके पास है। पढ़ने पढ़ाने को बहुत कुछ है। ये मत कहिए कि मन नहीं लग रहा। मन कैसे नहीं लगेगा? इस एक सप्ताह में जब रिजल्ट आ रहा है तो मन कैसे नहीं लगेगा? मन लगाना है, ऐसा मन लगाइए कि जोगी रमता जोगी बन जाइए। एक सप्ताह में अपना रिजल्ट निकालिए। आप में से बहुत सारे लोग फंस रहे होंगे, पेंडुलम में होंगे। जब कट ऑफ जारी होगा, याद रखिए, जब कट ऑफ जारी होगा आप में से बहुत सारे लोग उस 90s के आसपास होंगे। तो आप कहेंगे कि 2 4 5 मार्क्स और कर लेते। यही एक सप्ताह में 2 4 मार्क्स होगा। पढ़ाई अभी कीजिए, जम के कीजिए और इस एक सप्ताह में 5 मार्क्स कम से कम और बढ़ाइए। इससे यह होगा कि उस पेंडुलम की स्थिति से आप बाहर आ जाएंगे। 95 जनरल हैं तो 90 हो रहा होगा तो 95 कीजिए, 95 हो रहा 100 कीजिए। अगर रिजर्वेशन में 85 है तो 90 कीजिए, 80s में है तो 85 कीजिए। 5 मार्क्स अभी एक सप्ताह में आपको और बढ़ाना है और ये 5 मार्क्स बढ़ेगा करंट अफेयर से, बिहार स्पेशल से और आधुनिक भारतीय इतिहास से। चूंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो केवल लैक ऑफ रिवीजन से गलत होंगे। याद रखिएगा, बिहार स्पेशल में तो कई बार ऐसा होगा कि लैक ऑफ रिवीजन से प्रश्न गलत होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आधुनिक भारतीय इतिहास का सारा क्वेश्चन बनाइए, एकदम आसान क्वेश्चन आएगा, बनने वाला आएगा, बिल्कुल बनेगा। आप सभी योद्धा हैं और योद्धा कभी हारते नहीं, बल्कि या तो युद्ध के मैदान में शहीद होते हैं या फिर विजय होकर राज तिलक करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।